सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम मैथ्स में के जो पीवाईक्यूज हैं वो सब कर रहे थे और उसमें आज का हमारा टॉपिक है समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क के ऊपर। हम एक क्लास आप लोगों की पीवाईक्यू की पहले ले चुकी हूँ, जो कि अपनी 19th क्लास थी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ 20th क्लास। 19th मीन्स इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि इससे पहले के जो 10 क्वेश्चन है वो मैं करवा चुकी हूँ और आज की क्लास भी उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास में भी मैं आपको 10 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड हम इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं तो ये वाला जो टॉपिक है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस में सभी टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो जो भी कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले मेरी जो थ्योरी की क्लास है आप लोग उस पे जाइए, जो कि L11 करके क्लास लिखी हुई है मैंने, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखना, 4th ग्रेड वाले में L11 के नाम से इसकी थ्योरी की क्लास है, तो प्लीज आप पहले वो देखें और फिर इन क्वेश्चंस पे आए तो आपके लिए इजी होगा इसको समझना। क्योंकि काफी कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है कि मैम आप प्लीज थोड़ी थ्योरी बता दीजिए साथ में। अगर थ्योरी भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो फिर इतना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, ठीक है। तो सेम चीज दोबारा रिपीट करने का मीनिंग नहीं है। तो अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम है तो आप थ्योरी वाली क्लास देख लो प्लीज, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। देखो ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलके कोई काम है, उस काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं, ओके। 24 दिन में करते हैं। तो a प्लस बी, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इनके हमेशा दर निकाल लेते हैं, काम करने की दर मीन्स पर डे वो लोग कितना काम करेंगे। तो a प्लस बी अगर पूरा काम 24 दिन में पूरा कर देते हैं तो एक दिन में ये लोग कितना करेंगे? 1/24, ठीक है। आगे क्या है, b तथा c उसे 30 दिन में कर देते हैं। तो b प्लस सी जो है उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं, राइट। 30 दिन में। तो इनकी दर क्या होगी? b प्लस सी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? इसका 1/30 भाग, ठीक है। अब c तथा a, c प्लस a, c और a मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 40 दिन में पूरा करते हैं, राइट। तो हम c और a की भी क्या निकाल लेंगे? दर निकाल लेंगे। दर मीन्स एक दिन में कितना काम करेंगे, दर है एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में, राइट। दर वही होती है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो ये कितना करेंगे? 1/40। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, तीनों की दर आ गई है। 1/24 किसकी है? a प्लस बी की, और b प्लस सी की कितनी है? b प्लस सी की हमारे पास 1/30, और c प्लस a की दर है हमारे पास 1/40। अब क्या करना है हमें, सभी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? सभी एक साथ मिलकर मीन्स कौन? यहाँ पे तो 3 लोगों का डिस्कस हुआ है, ए बी बी सी सी ए, मीन्स लोग कितने हैं? 3 है यहाँ पे, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। बस उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया हुआ है कि अगर ए बी के साथ मिलके करता है तो इतने दिन में कर देता है, बी सी के साथ मिलके करता है तो इतने दिन में। लेकिन ये हमसे किसका आंसर चाहता है कि सभी एक साथ मिलकर, सभी एक साथ मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों एक साथ मिलके करें तो वो लोग कितने दिन में ये काम कर देंगे, वो हमें बताना है इनको, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो आप, अगर हम देखें तो देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल के तो पता नहीं है कि एक दिन में कितना करेगा, मुझे तो ये पता है कि a प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे। तो फिर मैंने एक बार अगर इनको पूरा अच्छे से देखा तो मुझे लगा कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो यहाँ पे a क्या है, a भी 2 बार आ रहा है, एक बार a इसमें आ जाएगा, एक बार इसमें आ जाएगा, b भी 2 बार आ रहा है और c भी 2 बार आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं इनके काम को ऐड करती हूँ तो जो टोटल दर आएगी वो क्या आ जाएगी? इसकी डबल आ जाएगी। मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 3 समीकरण मैंने बनाए हैं, राइट, 3 बनाए हैं, जिसमें मैं क्या करती हूँ, इन तीनों की दर एक साथ लिखती हूँ। किसकी? a प्लस बी प्लस सी प्लस
C प्लस टी। ठीक है, इन तीनों की अगर दर मैं लिखती हूं तो वो कितनी आ जाती है मेरे पास। पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ए कितनी बार आ गया, 2 बार, 2A, बी भी 2 बार है, 2B प्लस 2C। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40, यही है ना, 1/40। अब एक काम करते हैं, इधर से इनका एलसीएम लेते हैं और इधर से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, A प्लस B प्लस C बच गया। आगे क्या करते हैं, 24, 30 और 40, इनका हमें एलसीएम तो आना चाहिए कि इनका एलसीएम कितना आएगा। देखते हैं, 24, 30 और 40, पहले तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। 24 तो वैसा का वैसा रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब 4 से कर देते हैं, 4 6 24, 3 4 एकम 4। अब 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम, अब 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 और 3 दूनी 6, तो 6 चौक 24, मतलब 240। इनका लघुत्तम कितना, लघुत्तम समापवर्ती कितना आ गया, 240। मीन्स इनका एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 240 आ गया। अब 24 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 240 आ जाए, 10 से। और 30 को किससे करें, देखो 30 अगर हम इधर देखें, 10 और 3, 10 को 3 से किया 30, तो इसको किससे करना पड़ेगा, 8 से। क्या दूं, 8 से। ठीक है, 40 को किससे करना पड़ेगा, 40 को 6 से। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6। तो ये कितना हो गया, 12 13 14 और ये 24, 24/240 काट के कितना आ गया, 1/10। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि A प्लस B प्लस 2A प्लस B प्लस C की दर कितनी आ गई, कि दर आ गई, कितनी आ गई, 1/10। दरें तो देखी हमने कि दर मीन्स एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने की, ये किसकी थी, ये कितनी है, 1/10, बट ये किसकी थी, 2A प्लस B प्लस C की। मुझे किसकी निकालनी है, A प्लस B प्लस C की दर निकालनी है। तो इसकी दर कितनी आ जाएगी, 2 को नीचे भेज दूंगी तो 1/20। तो ये क्या है, ये तो इसकी दर आई है। दर ये आ गई। कार्य हमें पता होता है, कार्य कितना होता है, कार्य टोटल कार्य तो 1 होता है, तो समय निकल जाएगा। अभी समय कैसे निकलेगा, समय बराबर क्या होता है, आपको पता है ये फॉर्मूला थ्योरी से। समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे दर, कार्य बटे दर। कार्य कितना है हमारा 1, दर कितनी है 1/20, तो क्या हो जाएगा 20 ऊपर चला जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि A प्लस B प्लस C अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, वो 20 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि A प्लस B प्लस C की हमने जो दर निकाली थी वो कितनी आई, 1/20। 1/20 दर है। इसका मतलब क्या है कि तीनों मिलके A B और C तीनों मिलके वो जो काम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो काम ये तीनों मिलके 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो एक दिन में करेंगे, कितना करेंगे 1/20। ओके, तो ये आ गया ये आ गया 20 दिन, जो कि हमारा सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। ये आपके टैक्स असिस्टेंट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। वैसे तो इजी है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये भी आपके टैक्स असिस्टेंट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, एक धन ए को 21 दिन या बी को 28 दिन की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, वही काम वाली चीज है कि ए है वो किसी काम को 21 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी जो है वो 28 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों को वही काम करने में कितना टाइम लगेगा, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया है। यहाँ पे कार्य न लिख के, जैसे समय और कार्य ना लिख के इन्होंने बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे मजदूरी और धन का जिक्र कर लिया है। ठीक है, बट क्वेश्चन वही है। एक धन ए को 21 दिन, ए को कितना देता है, कितने दिन मजदूरी मिल जाएगी 21 दिन। तो ए को एक दिन की कितनी मजदूरी मिलेगी, मीन्स उसकी दर क्या होगी, एक दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी 1/21।
वैसे ही बी को ये कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 28 दिन के लिए। ठीक है, 28 दिन के लिए। तो बी की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? एक दिन की होगी 1/28। ठीक है, दोनों को एक काम, दोनों को यह काम मजदूरी देने के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है? ठीक है, कितने दिन, अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन तक इनको मजदूरी मिल सकती है? क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो हम सेम जो करते हैं वही कर लेंगे। ए और बी की दर देख लेते हैं कि जब ए प्लस बी, जब दोनों एक साथ काम करते हैं तब क्या होता है। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनकी दर क्या हो जाएगी? क्योंकि ए की मजदूरी तो कितनी है? 1/21 और बी की मजदूरी कितनी है? 1/28 एक दिन की। ठीक है, 1/28। तो 21 और 28 का कितना आता है? 21 और 28 का 7 या 21, 7 चौका 28, राइट। 3 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा, तो इनका कितना हो जाएगा? 7 या 21, 21 गुणा 4, 21 गुणा 4, 4 दूनी 8, 84। इनका लघुत्तम समापति कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, तो 21 को किससे? 4 से गुणा करना पड़ेगा। 28 को 7 चौक 28 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7/24। ये आ गया ए प्लस बी की एक दिन की मजदूरी। ए प्लस बी की एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी। ठीक है, एक दिन की मजदूरी कितनी आ गई इनकी आ गई 7/24। मीन्स ये दर आ गई हमारे पास। अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म में लिखे तो ये क्या आ गया? दर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमारे पास काम भी है, देखो दोनों को एक काम मजदूरी देने के लिए वह धन पर्याप्त है। तो कितने दिन के लिए पर्याप्त है? मतलब समय हमें निकालना है। तो समय बराबर, हम थ्योरी से जानते हैं समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे दर। कार्य बटे दर ही होता है ना। कार्य हमारा कितना है? 1, हम उसी एक काम की बात कर रहे हैं। दर हमारी ए प्लस बी की कितनी निकल गई? 7/24। 7/24, तो ये कितना हो गया? 24/7। कितना हो गया? 7 या 21, फिर 3 बच गए, 3 से 3/7, यही हुआ ना? 3 से 3/7। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें 84, एक मिनट, ये यहाँ पे 24 नहीं था, सॉरी, ये लघुत्तम कितना आया था हमारा? यहाँ पे 84 था, राइट। हमने गलती से लिख दिया, ये हमारा था 84, राइट। ये कितना था? 84। ये राइटिंग मिस्टेक होगी, ये हमारा 7/84 था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 84, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 7। 84 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना हो गया? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 दिन। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी की जो ये जो धन था उससे ए प्लस बी की 12 दिन की मजदूरी बन जाएगी। ठीक है, बी वाला जो सही है, हमारी कितनी बन जाएगी? 12 दिन की मजदूरी बन जाएगी। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, तो अब आता है ये, तो संदीप एक काम को, अभी एक क्वेश्चन आता है, संदीप एक काम को 8 दिन में, राम उसे 16 दिन में, श्याम उसे 12 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों मिलकर काम करे तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये आपके टैक्स असिस्टेंट 2018 में आया हुआ है। जो पिछली क्लास है, मैंने पिछली क्लास में भी सेम यही वाला क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ठीक है, वो आपके जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सेम आंसर है, आप पीछे वाली क्लास में जाके देख सकते हो। पीछे वाली क्लास में मैं ऑलरेडी सोल्व करवा चुकी हूँ, 2 बार सोल्व करवाने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये आपका जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है, मुझे याद है ये जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 14th, यस, ये है ए तथा बी किसी काम को, ठीक है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ए है वो उस काम को 10 दिन में कर सकता है और बी है वो उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं। ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए कर सकता है 10 दिन में। ठीक है, तो ए की दर क्या हो जाएगी? ए की दर हो जाएगी 1/10। एक दिन में कितना करेगा? 1/10वां भाग।
अब बी के देखते हैं कि बी कितने दिन में करता है वो काम। बी 15 दिन में खत्म कर देता है भाई काम, अगर अकेला करेगा। तो बी की दर क्या हो जाएगी, एक दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग करेगा वो। ठीक है, एक काम करना प्रारंभ करता है, उसके 5 दिनों बाद बी भी शामिल हो जाता है। अच्छा, शुरू के जो 5 दिन होते हैं वहां पे कौन काम करता है, सिर्फ ए काम करता रहता है। ठीक है, तो ए ने काम किया ए ने काम किया कितने दिन, 5 दिन ना। ठीक है, 5 दिन, तो 5 दिन में इसने कितना काम किया। देखो ए एक दिन में कितना करता है, 1/10, तो 5 दिन में कितना करेगा, एक दिन में जो किया उसको 5 से गुणा कर दिया, तो 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसने कितना किया, 1/2 काम कर दिया, मीन्स इसने आधा काम कर दिया 5 दिन के अंदर। ठीक है, अब क्या है, 5 दिनों बाद बी भी शामिल हो जाता है। अब बी भी शामिल हो गया, तो अभी कौन करेंगे, ए और बी दोनों मिलके करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि ए अकेले के काम करने की दर तो ये है, बी अकेले के काम करने की दर ये है, लेकिन अब हम क्या करना पड़ेगा, 5 दिन बाद में ए और बी दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो साथ मिलके जब काम करते हैं तब उनकी दर क्या रहती है, तो वो हम एक बार निकाल लेते हैं, ए प्लस बी। जब साथ मिलके करते हैं तो उनकी दर क्या हो जाएगी, 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, इनका अगर लघुत्तम लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 गुणा 3 30। ठीक है, 30 आ गया, 3 आ गया, 15 दूनी 30, 2 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5/30, मतलब 1/6, राइट, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ए प्लस बी के काम करने की दर क्या है, 1/6। ठीक है, अब क्या किया, 5 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, इसका मतलब है कि अब क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे जिनकी दर है ये, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दोनों मिलके कितने दिन तक काम करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो टोटल दिन जो है, टोटल वर्क जो कंप्लीट होता है, टोटल वर्क कंप्लीट करने के अंदर कितना टाइम लगता है उसे टी मान लेते हैं कि टी दिन लग जाते हैं, वही उसको हमने ऐसा मान लिया, एज्यूम कर लिया कि पूरा काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, टी दिन लग जाएंगे। ठीक है, टी में से 5 दिन तो इसने ले लिया, 5 दिन तो क्या किया, ए ने अकेले ने काम किया। ठीक है, तो बाकी कितने दिन बचे, t-5, कितने दिन बचे, शेष दिन कितने रहे हमारे पास, t-5। ठीक है, तो t-5 दिन जो है वो कौन काम करेगा, ए प्लस बी, उनकी दर क्या है, 1/6। वो दोनों क्या करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/6, तो t.5 दिन में कितना काम करेंगे, t.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, t-5, t.5 नहीं, t-5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा, t-5/6। तो देखो 5 दिनों में कितना काम किया गया, 1/2, और t-5 दिनों में कितना काम किया गया, t-5/6। ठीक है, अब टोटल काम हो गया है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं अब इसको, टोटल वर्क देख लो एक बार, टोटल वर्क हम देख लेते हैं, टोटल कार्य कितना हुआ हमारे पास, 1/2 प्लस t-5/6। इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा, 6 रख दिया, 2 3 6 3 प्लस t-5, तो ये कितना हो जाएगा, t-2/6। ये आ गया हमारा टोटल काम आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, संपूर्ण काम में लगने वाला समय कितना लगेगा। हमें पता है समय t लग रहा है, लेकिन t की वैल्यू तो होनी चाहिए हमारे पास कि t की वैल्यू क्या आएगी, हमें तो वो निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर कार्य बटा दर। समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे दर, राइट। टोटल कार्य कितना है हमारा, टोटल कार्य हुआ हमारा, अच्छा अदरवाइज एक काम करते हैं, देखो टोटल कार्य तो हम निकालेंगे, लेकिन दर हम किसकी निकालेंगे, दर ए प्लस बी की दर लगाएंगे या ए वाली दर लगाएंगे, बिकॉज शुरू के 5 दिन तो ए अकेले ने काम किया और आगे वाले जो दिन थे उसमें बी ने काम किया, तो हम दर कौन से की लगाएंगे। इसमें यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आएगी कि हम दर किसकी लिखेंगे, ठीक है, तो हम ये वाला नहीं निकालते, इससे हमारा नहीं निकलेगा टी की वैल्यू। हम एक काम करते हैं, हमारा जो टोटल वर्क है ये कितना आया, t-2/6,
t माइनस 2/6 ये आया। टोटल वर्क किसके बराबर है? 1 के बराबर। पूरा काम कितना है? 1 ही तो है, तो इसको मैंने 1 के इक्वल कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? t माइनस 2 बराबर 6। तो t बराबर कितना आ गया? ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो t बराबर कितना हो गया? 8 दिन। इसका मतलब है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? संपूर्ण काम में लगने वाला समय कितना है? t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8 दिन आ गई। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला जो ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ये आपका टैक्स सेशन 2015 में ये भी उसी में आया वो क्वेश्चन है। ये क्या होता है जब अलग अलग पारीज में एग्जाम होते हैं ना। यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है 15 में? ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को 8, 12, 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए अकेला कितने दिन में करता है? जो दिया हुआ साथ साथ में लिख लेते हैं। ए अकेला कितने दिन में करता है? 8 दिन में। तो ए की दर क्या हो जाएगी? ए की दर 8 दिन में कंप्लीट करता है, राइट। तो ए की दर कितनी हो जाएगी? 1/8। फिर बी है, बी कितने दिन में पूरा करता है? बी करता है 12 दिन में। तो बी की दर कितनी हो जाएगी? बी की दर हो जाएगी 1/12। फिर आता है सी अकेला कितने दिन में करता है? 15 दिन में, राइट। तो सी की दर क्या हो जाएगी? मतलब सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 कर लिया। ये ए की दर आ गई, ये बी की दर आ गई और ये सी की दर आ गई। ठीक है, अब क्या है? ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कौन कौन मिलके? ए और बी। तो हम एक काम करते हैं, ए और बी जब मिलके काम कर रहे हैं तो उनकी दर क्या रहेगी वो दर भी निकाल लेते हैं। ए की दर है 1/8। ए की दर, इसकी दर क्या होगी वो दर निकाल रहे हैं। ए की कितनी है? 1/8 और बी की कितनी है? 1/12, राइट। तो हम इन दोनों की निकाल लेते हैं। 8 और 12 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ठीक है। 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 तियां 24। कितना आ जाएगा इनका? 24। लघुत्तम आ गया 24। 8 तियां 24, 12 दूनी 24, 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5/24। इसका मतलब है ए प्लस बी की दर कितनी आ गई? 5/24। ठीक है, परंतु इसने क्या बोला? ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु ए 2 दिन कार्य करने के पश्चात काम छोड़ देता है। जो ए है वो कितने दिन काम करता है? सिर्फ 2 दिन काम करता है। उसके पश्चात सी सम्मिलित हो जाता है। मतलब अब कौन कौन साथ में काम करेंगे? ए और बी काम कर रहे थे, अब ए ने छोड़ दिया और सी सम्मिलित हो गया। इट मीन्स अब कौन कौन काम करेंगे? अब बी और सी काम करेंगे, राइट। अब बी और सी काम करेंगे, तो इन दोनों की मिलके दर कितनी होगी वो भी निकाल लेते हैं, फिर सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, मैं ये दर इसलिए निकाल के छोड़ रही हूँ कि फिर हम लगातार कैलकुलेशन कर लें कि हमें किस किस की दर कब काम में लेनी है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बी और सी की दर कितनी होगी? देखो, बी एक दिन में कितना करता है? 1/12। सी कितना करता है? 1/15। ठीक है, तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजो 15। तो अब कितना आ जाएगा? एक बार 5 आएगा और एक बार 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 20 दिया 60। तो इनका कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजो 60, चौकू 60। तो कितना आ जाएगा? 9/60। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/20। इसका मतलब इसकी कितनी रेट आ गई? इसकी दर कितनी आ गई? 3/20। बी प्लस सी की दर आ गई 3/20। ए प्लस बी की दर आ गई 5/24। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कितना काम करता है। अब हम काम के देखते हैं। देखो, अब दोबारा पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु ए 2 दिन कार्य करने के पश्चात, इसका मतलब ए और बी कितने दिन तक काम करते हैं एक साथ? 2 दिन तक। तो देखो, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5/24। तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2 दिन में ए बी ने कितना काम किया? एक दिन में कितना करते हैं? 5/24। 5/24, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मतलब 2 दिन में ये कितना काम करेंगे? 5/12 काम 2 दिन में।
ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, टी सम्मिलित हो जाता है जो कार्य समाप्ति तक मिलकर कार्य करता है। अब कितने कितने टाइम के अंदर कार्य समाप्त होता है वो भी तो हमें नहीं पता। तो जैसे हमने पहले माना था कि जो पूरा कार्य कितना टाइम लेता है कंप्लीट होने में, टी टाइम लेता है, टी दिन लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, टी दिन लगते हैं, ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कि टी दिन लगते हैं भाई पूरा काम करने में। तो टी से 2 दिन तो इन्होंने ए प्लस बी ने साथ में काम कर लिया, बाकी कितने दिन बचे, बाकी बचे टी में से 2 माइनस कर दो तो कितने दिन बचे, शेष दिन, शेष टी माइनस 2 दिन, इतने दिन ही तो बचे। इतने दिन कौन काम करेगा, बी और सी मिलके काम करेंगे, क्योंकि वो जब छोड़ देता है तो उसके पश्चात सी सम्मिलित हो जाता है और वो तब तक काम करते हैं जब तक कार्य समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों की दर क्या, बी प्लस सी की दर क्या, 3/20, इन दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3/20। तो कितने दिन में, टी माइनस 2 दिन में कितना करेंगे, इतना करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, देखो टोटल वर्क आ गया हमारे पास, 2 दिन में इतना किया, बाकी के बचे हुए दिनों में इतना किया, तो अब काम पूरा हो गया। पूरा काम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको मिटा रही हूँ, हम क्योंकि हमें तो टी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल वर्क पहला कितना 2 दिन में कितना किया गया, 5/12 प्लस बाकी के बच्चे दिनों में कितना किया गया, 3 गुणा टी माइनस 2/20। ये पूरा काम हो गया। पूरा काम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। 20 और 12 को लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आता है, 20 और 12, 4 पंजो 20, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पंजो 20 और 20 तिया 60, ठीक है। इनका लघुत्तम कितना आ गया, 60 आ गया। 12 पंजो 60, 5 25, 20 तिया 60, 3 तो 3 तिया 9, तो 9 टी माइनस 9 दूनी 18 बराबर 1। 60 को उधर ले जाते हैं, इसमें से क्या करें, 25 में से अगर 18 चले जाते तो कितने बचेंगे, 7 बच गए। 7 प्लस 9 टी बराबर 60 इधर चला गया, 9 टी बराबर कितना हो गया, 60 में से 7 चला गया तो कितना बच गया, 53 बच गया। तो टी बराबर कितना हो गया, 53/9, 9 का भाग दे देते हैं, 9 छिक्का 54, 6 बार 9 पंजो 45, 45 तो इधर कितना बच गया, 8 बच गया। तो 5 सही 8/9, 5 सही 8/9 दिन, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएंगे। टोटल दिन ही पूछेंगे, टोटल दिन कितने लगेंगे, तो टी पूछा है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, टी पूछा है, और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 सही 8/9 दिन लगेंगे, ठीक है। ये महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है वैसे, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आता है 16 का। 16 में इसने क्या पूछा, ये किसमें पूछा हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसने क्या पूछा देखो, ए एक कार्य को 10 दिवस में पूर्ण कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। यदि ए तथा बी 7 कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिवस में, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। यस यस यस, देखो एक किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो ए की जो दर है वो दर कितनी हो जाएगी, 1/10। बी है, बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, बी करता है 15 दिन में, राइट। तो जो बी की जो दर है वो दर कितनी हो जाएगी, 1/15। इट मीन्स ए की दर आ गई 1/10 और बी की दर आ गई हमारे पास 1/15, ठीक है। अब क्या करता है, ए तथा बी 7 कार्य करें, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो दोनों की मिलके काम करने की दर भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी की दर कितनी होगी, दर ए और बी की दोनों की ऐड कर देते हैं, ये कितनी हो जाएगी, 1/10 प्लस 1/15, लघुत्तम निकाल लेते हैं 10 और 15 का, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30,
कितनी आ जाएगी 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 5/30, 5 छक्का 30, तो ये आ गया 1/6। इट मीन्स ए प्लस बी की दर कितनी आ गई हमारे पास, ए प्लस बी की दर आ गई 1/6। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब अगर a प्लस बी की दर है 1/6, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 1/6, तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। फिर भी इसको वैसे भी निकाल लेते हैं, वर्बली नहीं हम रिटर्न में भी निकाल लेते हैं। देखो समय पूछा है कि कितने दिनों में पूर्ण कर देंगे, तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटे दर। कार्य आपको पता है 1 है हमारे पास और दर कितनी दी हुई है 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास समय। तो समय कितना आ गया, समय आ गया हमारे पास 6 दिन, राइट 6 दिन आ गए। ये दिन ही दिए दिवस दिए हुए हैं 6 दिवस, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ये वाले जो PYQs हैं इसमें मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। मैंने आपको जो RS प्री में आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, और जो आपके फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं वो भी करवाए हैं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी ग्रेड्स के जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड थे सभी टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन समझ के निकाल दिए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी अगर जो RPSC या RSBB जो करवाती है एग्जाम करवाती है, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाए, आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो अगर ये सारे क्वेश्चन आपने समझ के किए, तो सिर्फ रट के नहीं किए, समझ के किए हैं अगर आपने, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफरेंट भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लेवल भी है इसका, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला इसने बोला 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करती हैं 3 दिन में पूर्ण करती हैं। तो एक महिला को अकेले उसे पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे हमें वो निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। एक पुरुष एक दिन में कार्य करता है X। हमें पता नहीं है कि एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है, तो हमने मान लिया कि एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है X काम करता है। तो अगर 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 2 पुरुष हो गए ना, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही महिलाओं का अगर हम ले लें कि एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है, और वो हमने अज्यूम कर लिया कि वो y करती है, ठीक है। तो अगर एक महिला एक दिन में कितना काम करती है y काम करती है, तो हमें उसका कितने महिलाओं का निकालना है 5 महिलाओं का निकालना है, लेकिन एक ही दिन का, क्योंकि हम दर निकाल रहे हैं, एक ही दिन का निकाल रहे हैं, मतलब हम उनकी दर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितनी 5 महिलाएं एक दिन का मतलब हम उसकी दर निकालें, एक दिन में कितना कार्य करेंगी 5y, क्योंकि एक y करती है तो 5 महिलाएं कितनी करेंगी 5y करेंगे, y 5 बार ऐड हो जाएगा तो 5y हो जाएंगे, ठीक है। 2 पुरुषों की दर कितनी होगी 2x और 5 महिलाओं की दर होगी 5y, ठीक है। अब 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 4 दिन में करते हैं। देखो पुरुष को मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ m लिख देती हूँ मेल, और महिलाओं को w लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो पुरुषों की दर जो 2 पुरुष करेंगे उनकी दर क्या है 2x है, ठीक है। एक मिनट देखो इसमें क्या है 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं कार्य पूर्ण करती हैं
कितने दिन में पूर्ण करती हैं? 4 दिन में, राइट। तो 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक दिन में कार्य करेंगी। एक दिन में कार्य करेंगे, एक दिन में ये सारे मिलके कितना काम करेंगे? 1/4, यही करेंगे ना, 1/4। ठीक है, तो इस यहां से मुझे एक समीकरण बनाना है। वो कैसे बनेगा? देखो, 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं बराबर 1/4। अब 2 पुरुष जो है उनकी दर क्या है एक दिन के काम करने की? 2x, तो 2x आ जाएगा। 5 महिलाएं जो है इनकी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5y, मतलब दर क्या है? 5y। और ये किसके बराबर है? 1/4 के। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, ये समीकरण कैसे बनाया, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां पे मैंने दर लिखी है। देखो, 2 पुरुष प्लस 5 महिलाओं के एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 1/4, क्योंकि ये सारे मिलके कार्य पूरा कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। तो ये सारे मिलके 2 पुरुष और 5 मीन्स 7 लोग मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। तो ये 1/4 किसी के इक्वल होगा? जो 2 पुरुष हैं इनके काम करने की दर प्लस जो 5 महिलाएं हैं उनके कार्य करने की दर, इन दोनों को मैंने ऐड किया और 1/4 के बराबर रख दिया। आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा समीकरण भी बन जाएगा। देखो, उसमें लिखने के लिए जगह नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में पूर्ण करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 4 मेल प्लस 4 वुमेन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करती हैं? 3 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, तो उनके कार्य करने की दर कितनी हो जाएगी? उनके कार्य करने की दर कितनी हो जाएगी? उनकी दर हो जाएगी 1/3, कि वो ये 8 लोग मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/3। ठीक है, अब जो 4 मेल हैं इनके कार्य करने की दर क्या है? हमें पता है कि एक मेल एक दिन में कितना काम करता है? x करता है। ठीक है, तो 2 पुरुष एक दिन में कितना काम करते हैं? 2x। तो अगर 4 पुरुष एक दिन में जो काम करेंगे वो कितना हो जाएगा? 4x। और 4 महिलाएं जो करेंगी वो कितना हो जाएगा? 4y। तो 4x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। तो हमारे पास दूसरा समीकरण क्या आ गया? इधर ले आती हूँ, 4 × 12, 12x प्लस 12y बराबर 1। एक तो समीकरण आ गया हमारे पास ये, और एक इधर से आ गया। तो ये क्या है? 4 दूनी 8, 8x प्लस 4 पंजो 20, 20y बराबर 1। 2 समीकरण आ गए हमारे पास। अब इन दोनों समीकरण से हमें क्या करना है? हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है हमें वो पता चल जाएगा, और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है हमें वो पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं हटा देती हूं यहां से। ओके, ये होगी। अब देखो हम एक काम करते हैं, जब भी ऐसी इक्वेशन आती है तो आप कैसे सोल्व करते हो? जैसे ये 8 है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि या तो x कट जाए, अगर x 0 हो जाए तो हम y की वैल्यू निकाल लें, या फिर y 0 हो जाए तो हम x की वैल्यू निकाल लें। वो कब पॉसिबल है? देखो, x का जो गुणांक है यहाँ पे कितना है? 12, यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 8। तो हम इन दोनों को बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे? यहाँ पे 12 और 8 का आप एलसीएम निकाल के देख लो। निकाला तो कितना आ गया? 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 और 3, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 × 24। इसका मतलब है कि दोनों में जो कॉमन है वो कितना है? 24 कॉमन आएगा। तो इसको एक काम करते हैं, जो ये है इसको तो मैं 2 से गुणा कर दूं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये वाला है इसको मैं कितना से कर दूं? 8 × 24। इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो 8 × 24। तो x का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा? 24 और 24 करके देखते हैं। 2 वाली इक्वेशन, 12 दूनी 24, तो ये क्या हो जाएगा? 24x प्लस 24y बराबर 2, क्योंकि 2 से गुणा किया ना पूरी इक्वेशन को, तो ये 2 आ गए। अब इसको 8 × 24, 24x, 3 को 20 से किया तो कितना हो गया? 60, 60y बराबर 3, ठीक है।
अब ये क्या करें, अब एक काम करते हैं, इनको माइनस कर देते हैं। 24 में से 24x गए, 0 बच गया। 24 में से -60y हुए तो कितने बच गए, 24 और 6 ये 36 बच गए। माइनस के 36y बराबर माइनस का 1, तो y माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 1/36। y क्या है, y है एक महिला के एक दिन में कार्य कितना करेगी, एक महिला एक दिन में कार्य कितना करेगी, y मतलब 1/26। इसका मतलब है कि y क्या है, एक महिला की कार्य करने की दर है। निकलवाया क्या है हमसे, तो एक महिला को अकेले उसे पूर्ण करने में कितना दिन लगेंगे। हमें दर नहीं पूछी, हमें यह पूछा है कि एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगी। और हमें पता है जब हमारे पास दर निकल जाती है तो दर का जस्ट उल्टा करते हैं तो वो क्या देते हैं, हमें समय दे देते हैं। फिर भी अगर वर्बली नहीं करना चाहते तो आप इसको भी उससे कर सकते हो। देखो समय बराबर क्या होता है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, कार्य बटे दर, राइट। कार्य कितना है हमारा 1 है और दर कितनी है 1/36, 1/36, 36 ऊपर चला जाएगा, दिन, तो समय कितना आ जाएगा 36 दिन। इसका मतलब एक महिला कितने दिन में पूरा कर सकती है काम, 36 दिन में कंप्लीट कर सकती है। थोड़ा सा घुमा के बस ये वाला है कि अगर आपने जो पहली वाली जो इक्वेशन बनेगी ना, अगर आपने ये इक्वेशन बना ली तो आप इसको सोल्व कर लोगे, इक्वेशन नहीं बना पाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको आप एक काम करना, एक दो बार सोल्व कर लेना, ठीक है। यहां पे मैंने जो इसकी दर ली है ना, देखो एक दिन में कार्य x करेगा, काफी बच्चे क्या करेंगे, इस दर को 1/x ले लेंगे, क्योंकि दर हमने हमेशा देखी है कि 1/x में, लेकिन 1/x लेके करोगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अगर एक पुरुष की एक दिन में कार्य करने की जो दर ले रहे हो आप, वो हमेशा x या y में लो, 1/, में मत लो, 1/, में लोगे, जैसे 1/x ले लेते आप, तो 1/x ले लोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। यस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये 18th, ये क्या है, देखो 16 आदमी या 25 औरतें एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, या नहीं, और तथा या नहीं आएगा, तथा 16 आदमी या 25 औरतें, अच्छा ऐसा है क्या, एक मिनट रुको मैं चेक करती हूँ कि या है या तथा है यहाँ पे। मतलब मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि 16 आदमी या 25 औरतें एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अकेले अकेले की दी हुई है या दोनों की मिलके दी हुई है, एक मिनट में वो कंफर्म कर लेती हूँ, एक मिनट। अच्छा अच्छा, एक एक की दी हुई है, 16 आदमी 20 दिन में करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। हाँ यस, यही दिया हुआ है कि जो 16 आदमी है, 16 आदमी, 16 आदमी 20 दिन में, 20 दिन में कार्य पूरा करते हैं, ठीक है, कार्य पूरा करते हैं, ठीक है। एक दिन में 16 आदमी का कार्य, अगर हम एक दिन का निकालें, क्या निकालें कि 16 आदमी काम करें, लेकिन कितने दिन, एक दिन, तो कितना कार्य पूरा हो जाएगा, में कार्य कितना कार्य हो जाएगा 1/20, 1/20 हो जाएगा ना भाई। 16 आदमी 20 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक पूरा काम कर देते हैं, ठीक है, यही है। अब हमने क्या किया, आदमी तो 16 रखे, लेकिन एक दिन में 16 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, उसका 1/20वां भाग, 1/20वां भाग आ गया। अब अगर एक आदमी एक दिन में, एक दिन में कितना कार्य करेगा, जो है इसका 16/16 भाग, तो वो कितना हो जाएगा 1/20
बटा 16, यही हो जाएगा 1/20 गुणा 16। अगर आपने ये यहाँ पे ये चीज समझ ली तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। देखो 16 आदमी 20 दिन में कार्य पूरा करते हैं। कितना कार्य? एक पूरा काम कर लेते हैं। ठीक है, अब 16 आदमी है, हमें क्या करना है, इसमें से एक आदमी की दर निकालनी है। इसने बहुत सारा भर भर के दिया हुआ, हमें क्या करनी है, एक आदमी की दर निकालनी है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, हमें तो वो निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले तो 16 आदमियों की एक दिन की निकाली। 16 आदमियों की एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/20। फिर एक आदमी, 16 आदमी नहीं, एक आदमी, तो ये क्या हो जाएगा, जो 16 आदमियों का जो काम था उसको डिवाइड बाई 16 कर दो तो एक आदमी का निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जो 16 आदमी जो काम कर रहे थे एक दिन में 1/20, मैंने क्या किया, एक आदमी का निकालना है तो मैंने क्या किया, जो काम था उसको 16 से डिवाइड कर दिया तो नीचे ही आएगा। तो ये कितना आ गया, 1/20 गुना 16, तो ये कितना आ गया, 16 दूनी 32, 1/320। ये क्या आ गया, एक आदमी एक दिन में कार्य करता है, मीन्स एक आदमी की दर आ गई। ठीक है, क्या आ गई, एक आदमी की दर आ गई, कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, औरतों की भी निकाल लेते हैं कि औरतें कितना काम करती हैं। अब देखो औरतों की कैसे निकालेंगे, 25 औरतें कितने दिन में काम पूरा करती हैं, 20 दिन में करती हैं। 20 दिन में कार्य करती हैं, कितना कार्य करती हैं, एक पूरा कार्य कर लेती हैं। 25 औरतें मिलती हैं और 20 दिन तक काम करती हैं, और कितना काम करती हैं, एक काम करती हैं। तो अगर 25 औरतें रहें लेकिन एक दिन तक काम करें, 25 औरतें सिर्फ एक दिन में काम करें, एक दिन में कितना काम कर लेंगी वो, 1/20, जो काम है उसका 20वां भाग करेंगी, 1/20वां भाग करेंगी तो 1/20। अब निकालेंगे एक औरत एक दिन में कितना काम करे, तो इसको भी क्या करेंगे, कितनी और, ये जो काम था, ये एक दिन का जो काम था कितनी औरतों का था, 25 औरतों का काम था। अब हमें एक औरत का निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 25 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 नीचे ही आ जाएंगे, 25 दूनी 50 मतलब 500। मीन्स एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी, 1/500। मीन्स ये देखो हमारे पास दो चीज निकल गई। अब ये तो आदमी की दर निकल गई कितनी, 1/320, और ये औरत की दर निकल गई कि 1/500। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है आगे, 10 आदमी तथा 5 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितना, कौन कौन करेंगे, 10 आदमी। अब देखो काम कितना कर रहे हैं हम वो निकाल लेते हैं। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 1/320 करता है। एक औरत एक दिन में कितना काम करती है ये भी हमें पता है। ठीक है, तो हम एक आदमी मतलब 10 आदमी कितना काम करेंगे वो देख लेते हैं। 10 आदमियों की दर क्या रहेगी हम वो देख लेते हैं। एक आदमी की दर तो है 1/320, तो 10 आदमियों की दर कितनी रहेगी, 10 आदमियों की दर कितनी रहेगी, 10 गुणा 1/320, यही रहेगी ना, मीन्स 1/32। ठीक है, अब 5 औरतें हैं तो 5 औरतों की दर कितनी रहेगी, 5 औरतों की दर, उसकी दर कितनी रहेगी, 5 गुणा एक औरत की दर कितनी है 1/500, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 1/500 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया 100, 1/100। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/100। तो अब जो हमारा जो काम कर रहे हैं, कौन कौन काम करेंगे, 10 आदमी करेंगे और 5 औरतें करेंगी। 10 आदमियों की दर कितनी है 1/32 और 5 औरतों की दर कितनी है 1/100। तो दोनों की मिला के दर कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। किस किस की, 10 आदमी मतलब मैन प्लस 5 वुमेन, 5 औरतें मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं पहले वो देख लेते हैं। 1/32 प्लस 1/100, ठीक है, 1/32 प्लस 1/100। अगर 32 और 100 का हम एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 800 के अराउंड, 800 ही आएगा, निकाल के देख लेना आप।
आपको पता है अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं, कितना आ गया 800 आ गया, ठीक है। और 32 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा, तो 32 को इधर 25 आ गया, प्लस 100 को किससे 8 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो 25 प्लस 800, 25 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 33, 33/800। ये क्या हो जाएगी 10 आदमी और 5 औरतों की दर, उनकी दर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो हमें तो समय निकालना है, ठीक है। समय तो निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना आया था 33/800। समय कैसे निकलता है, हम जानते हैं कि समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है कार्य बटे दर, कार्य बटे दर। कार्य कितना है हमारा 1 है और दर कितनी निकली 33/800, तो ये कितना हो जाएगा 800/33। अब इसमें भाग देके देख लेते हैं एक बार। देखो 800 में भाग दिया किसका 33 का, 3 दूनी 2 बार जाएगा 6 और 6 66 आ गया, कितना बचा 4 बच गया और इधर 14 बच गया, ठीक है। 3 3 9 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा 3 चौक 12, तो 12 को 2 बस लाएगी, ये 12 एक 13 तो 32, तो पीछे कितना बच गया 8 बच गया, तो ये कितना आ गया 24 सही 8/33, 24 सही 8/33 कितना आ गया 24 सही 8/33 दिन, ठीक है। कितना आ जाएगा 24 सही 8/33 दिन आ जाएंगे। ये भी आपका टैक्स असिस्टेंट 2018 में आया हुआ है, बट क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा घुमा फिरा के था, जो इससे 17 और 18 जो हमने क्वेश्चन अभी 18 का है और उससे पहले जो 17 वाला था, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा सा अलग हैं, तो दोनों को एक दो बार निकाल के देख लेना, जिससे इनके साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे। और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों को अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा यस, हाँ ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक ए जो है वो एक किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है तो बी को समान कार्य करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो बताना है, ठीक है। देखो ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में, ठीक है। 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है वो। अब ए की दर क्या हो जाएगी, ए की दर क्या हो जाएगी, ए की दर हो जाएगी 1/24, मतलब ए एक दिन में कितना कर लेगा 1/24 भाग कर लेगा, ठीक है। अब हम बी की देखते हैं, बी कितने दिन में पूरा कर लेता है पता नहीं है कितने दिन में पूरा करता है, बट एक चीज दी है बी के लिए, यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है तो एक काम करते हैं बी की भी हम दर निकाल लेते हैं ना, कि बी की दर क्या है, क्योंकि बी क्या करता है ए से ज्यादा कुशल है, इसका मतलब है कि एक दिन में वो ज्यादा काम कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि ए है वो 24 दिन से पहले ही काम खत्म कर लेगा, क्योंकि बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है, ठीक है। तो बी की दर कितनी हो जाएगी भाई 1/24 तो जो है इसकी वो है ही, प्लस इसका जो है 1/24 का 1/24 का 60% अधिक है, 60% अधिक है, तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/24 ये तो है ही, प्लस 1/24 का 60%, 60/100, 6 चौक 24, तो ये कितना हो जाएगा 1/24 प्लस 1/40, ठीक है। अब 24 और 40 का लसा ले लेते हैं, 4 से चला जाएगा, 4 6 24, 10, 2 3 6, 2 5 10, तो अब 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और ये 4 किया 12, 12 को 10 से किया तो 120 हो गए, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। इसका मतलब है कि 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो
3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 को 5 से किया तो 120 आ गया। 40 को किससे किया? 3 से किया, तो ये कितना हो जाएगा? 8/120। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2/30, 2 से भी काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया? 1/15। ये कितना आ गया? 1/15। इसका मतलब है बी की काम करने की दर है क्या है? 1/15। ए के काम करने की दर क्या थी? ए के काम करने की दर थी 1/24, बट बी के काम करने की दर क्या है? 1/15। इसका मतलब है कि बी है ये 15 दिन में काम खत्म कर देता है और ए है ये 24 दिन में काम खत्म करता है। तो बी को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या, यहां से साफ पता चल रहा है बी की दर क्या है? 1/15। और अगर समय हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे दर। कार्य कितना? 1 है हमारा पूरा, तो दर कितनी है? 1/15। 15 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 दिन। तो समय कितना लगा बी को? समय लगेगा 15 दिन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, फिर हम क्लास को के सेशन को एंड करेंगे यहीं पे। हाँ, ये क्या है? P Q से 3 गुना कुशल है तथा Q एक काम को करने में 12 दिन लेता है। Q कितना लेता है? Q लेता है 12 दिन। ठीक है, देखो Q किसी भी काम को करने में कितना दिन लेता है? 12 दिन लेता है। तो Q के काम करने की दर कितनी होगी? दर जो है वो कितनी होगी? 1/12 दिन। अब ये क्या है? P Q से 3 गुना, P जो है उसकी दर क्या है? Q से 3 गुना कुशल है, तो 3 गुना 12, 3 गुना 1/12, तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 मीन्स 1/4। इसका मतलब Q की दर क्या है? 1/12 और P की दर क्या है? 1/4। अब क्या बोला? तो इसका मतलब है कि Q पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में कर देगा, और P उसी काम को कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। बट इसने क्या पूछा? तो कितने दिन में P उस काम का आधा खत्म कर देगा? जब P 4 दिन के अंदर जब एक काम पूरा करता है, एक काम पूरा कितने दिन में करता है P? 4 दिन में। तो आधा काम कितने दिन में करेगा? इससे आधा कर लो भाई, आधा काम कितने दिन में करेगा? 4 का आधा 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो दर से आपको पता चल गया ना, P की दर कितनी आई? 1/4। 1/4 तो आपको पता है समय निकल जाएगा इससे। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे दर। कार्य कितना है? 1, दर कितनी है? 1/4, तो 4 ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि P कितने दिन में काम करेगा? 4 दिन में पूरा। एक काम पूरा P कितने दिन में करेगा? 4 दिन में पूरा करेगा। तो आधा काम कितने दिन में करेगा? आधे दिनों में कर देगा, मतलब 4/2, 2 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे और लास्ट पे। ठीक है, इसमें क्या है? यदि X, Y और Z मिलकर कार्य करते हैं तो एक कार्य जो है वो 10 दिन में पूरा कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। 4 दिन बाद X चला गया। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो शेष कार्य Y और Z ने 10 और अधिक दिन लेकर पूर्ण किया। हम एक काम करते हैं, साथ साथ में लिखते जाते हैं। X, Y और Z तीनों मिलके कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिन में। ठीक है, तो X प्लस Y प्लस Z की काम करने की दर क्या है? तीनों की एक साथ मिलके, इनके एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? 1/10वां भाग काम करते हैं जब ये तीनों मिलके काम करते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। 4 दिन बाद X चला गया। X चला गया मतलब YZ। X चला गया तो कौन कौन बचा? Y और Z बचे। अब ठीक है, कितने ये तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 4 दिन। कितने, 1 मिनट, 4 दिन में कितना काम किया इन्होंने? 4 दिन में
काम कितना किया इन्होंने तीनों ने मिलके। जब एक दिन में 1/10 करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 गुणा 1/10 मतलब 4/10 मीन्स 2 दूनी 4 2 पंजे 10 मतलब 2/5। 2/5 काम इन्होंने कर दिया 4 दिन में। और तो अगर 2/5 काम कर दिया तो टोटल काम कितना था, टोटल काम तो एक ही होता ना, तो एक में से 2/5 तो कर दिया तो शेष कितना बचा, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा हमारा 1 - 2/5, 1 - 2/5, 5 आ गया, 5 - 2 तो कितना हो गया 3/5। अब क्या देखो शेष काम कितना बचा हुआ है, 3/5 बचा हुआ है। आगे क्या बोला इन्होंने, तो शेष कार्य y और z ने 10 और अधिक दिन लेकर, मीन्स आगे वाला जो शेष काम बचा हुआ है, कार्य कितना है, कार्य कितना करना है 3/5 करना है, राइट। और समय कितना है, समय है 10 दिन। बोला ना इन्होंने कि शेष कार्य को 10 और अधिक दिन लेकर पूर्ण किया, मीन्स 10 दिन और लिया, समय लिया 10 दिन। तो दर क्या रहेगी, दर क्या है, y और z की दर क्या है, ठीक है। y और z की दर तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें तो इन तीनों के एक साथ काम करने की दर पता है। y और z की दर कितना है वो नहीं पता, लेकिन हमें एक फॉर्मूला जरूर पता है जो इन तीनों को रिलेट करता है। वो फॉर्मूला क्या है आप सभी जानते हैं, दर बराबर क्या हो जाए, हमें एक फॉर्मूला क्या, देखो दर तो हमें निकालनी है, बट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास समय बराबर कार्य बटे दर, कार्य बटे दर। तो दर इधर आ जाएगी, समय नीचे आ जाएगा, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य कितना है 3/5 और समय कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 3/50। इसका मतलब y प्लस जेड की जो दर है वो कितनी है, y प्लस जेड की दर आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 3/50। x केवल संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, इनके तीनों की मिला के दर कितनी है, मिला के दर है 1/10, 1/10। और हमें यह भी पता है कि x प्लस वाई प्लस तीनों की मिला के दर कैसे निकलेगी, कि x की दर प्लस y की दर प्लस z की दर, और वो मिला के हमारी क्या निकलती है x प्लस वाई प्लस जेड की दर, ऐसे निकलती है। अब क्या किया, इसमें दोनों की कॉमन दे दी है, y प्लस जेड की मिला के देती है, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, x की दर प्लस y प्लस जेड की दर बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की दर, राइट। हमें किसकी दर निकालनी है, अब हमें y प्लस जेड की दर भी पता है और x प्लस वाई प्लस जेड की दर, ये इक्वल ही है, ये इक्वल है, ठीक है। हमें इसकी दर निकालनी, तो x की दर कैसे निकलेगी, जो x प्लस वाई प्लस जेड की जो दर है वो कितनी है 1/10, 1/10, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3/50, -3/50, ठीक है। तो ये कितनी निकल जाएगी, यहां पे निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं। x बराबर x की दर कितनी निकल जाएगी, हो जाएगी 1/10 -3/50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50 ही आ जाएगा शायद, इनको 50 आ जाएगा, 10 पंजो 5 -3, तो ये कितना हो जाएगा 2/50, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, मतलब 1/25। इसका मतलब है कि x की दर क्या हो गई, x की दर हो गई 1/25। अब जब हमें दर पता है, हमें क्या पता है, दर पता है, राइट, तो समय भी निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें समय क्या होता है, समय बराबर कितना क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है कार्य बटा दर, कार्य बटा दर। कार्य तो हमें पता है पूरा एक काम है, दर कितनी दी हुई है 1/25, 1/25, तो ये कितना आ गया समय, समय आ गया 25 दिन। इसका मतलब है कि जो x है उसकी दर तो क्या रहेगी 1/25, और x को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा 25 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 25 दिन लगेंगे।
ठीक है, ये हमारे वीडियो मेंस 2022 और वनपाल परीक्षा 2022 दोनों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से निकाल के जाना उसको। इजी है, बस थोड़ा सा इजी तो है, बस थोड़ा सा लेंथी है, तो कोई बात नहीं, वो तो चलता है ना। तो ये हुआ हमारा टाइम और वर्क से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू से, वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। आई थिंक या 21 क्वेश्चंस हो गए, 21 क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आई थिंक अभी इनफ है, काफी हो गए इस टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज समय से रिलेटेड अभी 2 टॉपिक और भी आ जाएंगे हमारे पास, जो कि हमारे लास्ट टॉपिक रहेंगे। एक है समय और एक है समय एंड चाल। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ या तो दोनों के कंबाइंड ले लूं, या समय के एक अलग से लूं और समय और चाल के अलग से लूं। देखते हूँ, या तो दोनों के कंबाइंड कर दूंगी या दोनों की अलग अलग क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।